दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार काफ़ी बड़े हैं, इसलिए हम इसे दो पार्ट में लेंगे। पार्ट 1 में हम आर्टिकल 12 से 22 तक लेंगे और इसके बाद आर्टिकल 23 से लेकर 35 तक हम सेकंड पार्ट में लेंगे। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में पार्ट 3 में बताए गए हैं और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इनको डिफ़ाइन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स है उससे लिए हैं और इनकी समानता उसी के साथ होती है। तो हमारे देश में हर नागरिक को कुछ न कुछ मौलिक अधिकार भारत सरकार द्वारा संविधान द्वारा दिए गए हैं, जो उनसे मतलब कि कोई ले नहीं सकता है किसी भी ऐसी कंडीशन में जो सामान्य कंडीशन है। तो इसलिए ये अधिकार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 में आर्टिकल 12 में बताया गया है राज्य क्या होता है। राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब कि पार्लियामेंट, राज्यों की विधानसभाएं या फिर नगर निगम, विलेज पंचायत जो होती हैं हम लोगों की, ग्राम पंचायत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब एक तरह से स्टेट हैं, राज्य हैं। तो आर्टिकल 12 में इनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 में द टर्म लॉ है क्या, ये बताया गया है कि जो हम कानून बनाते हैं वो मतलब है क्या। ये अगर किसी को जानना है कि कानून क्या है तो कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस जो भारत की संसद और भारत के राज्यों की विधानसभाएं बनाती हैं या फिर पारित करती हैं या फिर महामहिम राष्ट्रपति जी पारित करते हैं, उन्हें लॉ कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आते हैं जो अपने ऑर्डर्स के ज़रिए समय समय पर लॉ जारी करते रहते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हर सिटीज़न को, हर भारत के नागरिक को जो दिए गए हैं एक समान रूप से। इनमें से पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक डिफाइन होता है। आर्टिकल 14 कहता है बिफोर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून के सामने, संविधान के सामने, लॉ के सामने सभी लोग एक समान हैं। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई धर्म है। अगर संविधान के सामने, कानून के सामने कोई भी बात आती है तो उसको एक समान लिया जाएगा। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि रेस के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, जात के आधार पे और किसी भी इंसान का जन्म जहाँ पर हुआ है उस आधार पे उसके साथ किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये गैर कानूनी है। ये आर्टिकल 15 हमें मौलिक अधिकार देता है। आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रोज़गार के मामलों में सभी लोगों को एक समान अवसर दिए जाएंगे। ना ही किसी को ज़्यादा अवसर दिए जा सकते हैं, ना ही किसी को थोड़े अवसर दिया सकते हैं। और ये रिलेट होता है एक तरह से आर्टिकल 14 से ही कि जब कानून के सामने सब बराबर है तो सब लोगों के पास रोज़गार करने के जो मौके हैं वो भी बराबर होने चाहिए, और वो हैं। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल अबॉलिश करना है और ये गैर कानूनी है। किसी के साथ भी हम छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हर आदमी का फंडामेंटल राइट्स है जो कि उसको भारत का संविधान देता है। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, यानी कि जो लोग टाइटल्स लेते हैं, जैसे कि पहले के लोग लिया करते थे, महाराजा धीराज, नवाब साहब, ठाकुर साहब, इस तरह के कोई भी टाइटल कोई भी इंसान नहीं ले सकता है जो भारत का नागरिक है। लेकिन इनमें उन टाइटल्स को छूट दी गई है जो मिलिट्री में दिए जाते हैं, जैसे कि जनरल, एयर मार्शल, एडमिरल, या फिर एकेडमिक्स में दिए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने डॉक्टरेट कर रखा है, MBBS कर रखा है, तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है।
जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी होती है वो ना अपने नाम के आगे ER लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, तो इसमें इनको छूट दी गई है। आइए आगे आगे चलते हैं। हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट्स आता है राइट टू फ्रीडम, और ये है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है। और याद रखिएगा, इंडिया की जो मीडिया है, जो समाचार पत्र है, वो इसी अधिकार का यूज़ कर कर के सवाल पूछते हैं, अपनी न्यूज़ दिखाते हैं या फिर कोई भी चीज़ दिखाते हैं। और इवन हम लोग भी अगर कोई भी चीज़ बोलते हैं या फिर अपने आप की कोई भी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है। दूसरा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 असेंबली, कि कहीं पर भी कोई भी लोग अगर कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं तो वो एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, और जब वो इकट्ठे होंगे तो उनका एसोसिएशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन भी बन सकता है। और कोई इंडिविजुअल आदमी भी भारत में कहीं पे ये मूवमेंट कर सकता है, घूम सकता है, जा सकता है। भारत में का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी रह सकता है, और भारत का कोई भी नागरिक किसी तरह का भी प्रोफेशन यानी कि काम रोजगार अपना सकता है जो गैर कानूनी नहीं है। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 to 6 ये डिफाइन करता है। आर्टिकल 20 जो कि कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। ये हमको ये बताता है कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको उस समय जो कानून लागू है उसी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर ये दी जा सकती है, सज़ा दी जा सकती है। ये नहीं कि जैसे कि अगर एक आदमी ए ने कोई अपराध किया और उस समय जो ये चल रहा था कानून, उसमें उसको सज़ा थी कि उसको 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन अगले दिन ही सरकार एक नया कानून ले आती है कि अब जो आदमी इस अपराध में पकड़ा जाएगा उसको 100 रुपये जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, उसको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन एट द टाइम ए को जब गिरफ्तार किया गया था तो कानून ये कह रहा था कि उसको 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अगले दिन कानून चेंज हो गया, इससे उसको ये वाला फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन देगा और वो 100 रुपये ही जुर्माना देगा, ना कि जो कानून बाद में आया है उसके तहत। इसके तहत ये भी हो सकता है कि कोई भी आदमी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, और किसी आदमी को एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब आता है आर्टिकल 21 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने की स्वतंत्रता और आपकी व्यक्तिगत आज़ादी। इसमें बहुत सारे आर्टिकल आ जाते हैं, राइट टू फूड, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, बोलने का अधिकार, भी रहने का अधिकार, आपके खिलाफ कोई जाति हो रही है, आपको वकील मिलने का अधिकार, पुलिस सहायता मिलने का अधिकार, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का अधिकार, मेडिकल मिलने का अधिकार, डॉक्टर मिलने का अधिकार, आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के जितने भी अधिकार हो सकते हैं वो सब इसमें आते हैं। और आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और ये हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट होता है। अगला आता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को भारत सरकार ने दिया है। 2002 में से एनडीए गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये बनाया था एक कानून जिसके तहत हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा का एक ये बनाया गया कानून। और 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ने उसी कानून को राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन में बदल दिया, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट वन आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है या फिर छोड़ा जाता है तो उसके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे कि उसको जिस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया सकता है वो चीज़ बताना ज़रूरी है। अगर उसको अपने वकील की सहायता चाहिए तो वो देना ज़रूरी है। किसी को एक निश्चित समय यानी कि जैसे कि महिलाओं के लिए होता है कि उनको रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गिरफ़्तार नहीं किया सकता है। और इवन जैसे कि
कोर्ट ने किसी अपराधी को की सज़ा माफ़ कर दी या फिर उसे बाइज्जत बरी कर दिया तो उसे 24 घंटे के अंदर छोड़ देना होता है। इस तरह के जितने भी अधिकार होते हैं वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में आते हैं। तो ये हमारा था फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1, और हम अगले पार्ट में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स 23 से लेकर के 32 तक, जो कि पार्ट 2 होगा। तो मिलते हैं अगले में। धन्यवाद आपका, थैंक यू।